अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सवरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह की सोशल सियासी टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए। आज का हमारा मौजू होगा कि मुआशरे में इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल के होने के बावजूद हम नाकाम क्यों हैं। हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो हमें सुस्त क्यों दिखाई दे रही है। वो कौन से ऐसे अवामल हैं, वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से पहलू हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे। क्या हमारे पास वो तमाम तर वसाइल जो हैं, क्या हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, उनका बेहतर इस्तेमाल हम नहीं समझ पा रहे। क्या कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स अपना अहम रोल प्ले नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे। या इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या हमारी तालीम और तरबियत के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी हम लापरवाही करें, जिस तालीम की हमें ज़रूरत है, जिस तरबियत की हमें ज़रूरत है, जिसके बिना पर हम अपने इंसानी वसाइल को समझ सकते हैं, हम अपने कुदरती वसाइल को समझ सकते हैं, क्या वो हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, वो नहीं सिखाया जा रहा। क्योंकि अल्लाह पाक की जानिब से हर इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, बेशुमार टैलेंट मौजूद है। बस उन सलाहियतों को उजागर करना, उन सलाहियतों को समझने की हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपने साथ साथ अपने मुआशरे को भी कामयाब बना सकें। इस पर आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ। हम बात करते हैं कि बदलते मौसम से जिस तरह हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्या ही बात हो अगर हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाए। ज़िंदगी के मौसम में जो उतार चढ़ाव है उसको डिस्कस किया जाए, उन प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी के मौसम से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर अकमल हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्लामाबाद हैं और CEO सेंटोरस से सरदार यासिर इलियास खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, सरसर में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जी, आप सोशल वर्कर भी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर WPC हैं, मारवी अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मारवी साहिबा, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं अपने आज के मौजू का। हमारे मुआशरे में कुदरती और इंसानी वसाइल को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सच न्यूज़ चैनल को कि इस तरह के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात की जाती है। एक्चुअली यही वो तरीका है, ये फीडबैक गवर्नमेंट को दिया जाए कि किस तरह हम इदारों को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं वसाइल को। अब जो दो बातें आपने इसमें डाली हैं, एक तो ये कुदरती वसाइल और दूसरा इंसानी वसाइल। तो पहले अगर हम कुदरती वसाइल को देखें तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपने मुल्क को दीगर ममालिक के साथ, हमसे कई बड़े बड़े मुल्क हैं जिनके पास हमारे जितने वसाइल नहीं हैं, बल्कि हमसे बहुत ही कम अगर कंपेयर करें तो बहुत कम उनके लैंड लॉक्ड आपको कंट्रीज़ नज़र आएंगे, उनके पास एक्सेस नहीं है ओपन ओशन तक। अच्छा, इस तरह की जो हमारे माउंटेन्स हैं, ये किसी मुल्क में डेजर्ट्स, आपके यहाँ माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, प्लेन्स, फिर डेजर्ट्स और फिर इतना बड़ा कोस्टल एरिया। तो इतने छोटे से खित्ते में अल्लाह पाक ने जितनी नेमतों से आपको नवाजा, फिर आप देखें कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारे मुल्क की, कि आप फार ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, यानी आप वर्ल्ड चौक पे हैं। अगर आपके पास और खुदा न खास्ता वसाइल ना भी हों और इस पोजीशन को आप सही तरीके से एक्सप्लॉइट करें, एक कॉरिडोर क्या पता नहीं कितने कॉरिडोर यहाँ बन सकते हैं, और उसको एक्सप्लॉइट करके आप अपने मामलात जो है वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो इंसानी वसाइल हैं, वो इस वक्त ये कहा जाता है कि हमारे पास जो है ना मेजॉरिटी यूथ की है, तो उसे कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है और कैसे उनकी तरबियत करनी है और उन्हें हमने इस्तेमाल करना। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। यानी अगर इन दो चीज़ों को हम लेके चलते हैं तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो लीडरशिप से शुरू होती है। यानी जहाँ कहीं पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग से आगे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है,
تو وہ لیڈرشپ ہی کرتی. سردار یاسر خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, چونکہ آپ کا انڈسٹری سے تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں قدرتی وسائل ہمارے پاس بے شمار ہیں, انسانی وسائل ہمارے پاس بے شمار ہیں, یہ تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم ترقی میں سست کیوں ہیں؟ آئی تھنک جو بیسک چیز ہے وہ ہے پالیسی. پاکستان کو کبھی وہ اچھی پالیسی نہیں دی گئی, کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ملی ہماری قوم کو, لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری عوام بھی کافی نا امید رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہمیشہ پوچھتے رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام ہماری ریئلائز کرے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے, کیا کیپیسٹی ہے اس ملک کی. ہم جب باقی ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں تو 8,80,000 کلومیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, وچ از بگر دین موسٹ یورپین کنٹریز. سینٹرل ایشیا سے آپ کمپیئر کریں, آپ مڈل ایسٹ سے کمپیئر کریں تو ویری ہیوج کنٹری, موسٹ پاپولس کنٹری ملے گا. امانگ سے ٹاپ 5 پاپولس کنٹریز میں ہم آتے ہیں. 227 ملین تک آپ کی آبادی پہنچ چکی ہے. یہ نیگیٹو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہیومن ریسورس کی بات کی پروفیسر صاحب نے, تو اب اگر 50-60% آبادی دیکھ لیں بلو ایج آف 35 ہے, اور ان ایکسپینسو بھی. اگر آپ ہماری کاسٹ دیکھیں, ہماری کاسٹ آف لیبر انڈیا سے بھی کم ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم ہے, سری لنکا اور چائنا سے بھی کم ہے. اس کا بینیفٹ نہیں ہم لے پا رہے. اگر ہم انڈسٹری کی طرف آئیں, ہم اس کا بینیفٹ لیں گے. ان ٹرمز آف دی ریسورسز, آپ دیکھیں کہ منرلس کے لحاظ سے اگر بات کریں تو تقریباً 5th لارجسٹ آپ کے پاس ریزروز موجود ہیں پاکستان میں منرلس کے, جس میں آپ کے پاس آئرن اور ہے, آپ کے پاس جیمز جیولری, آپ کے پاس کئی پریشس اسٹونس ہیں لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور اس کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی. کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو 5 بلین کی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ویلیو ایڈیشن لے کے آئیں, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی لے کے آئیں, تو 30 بلین کی خالی اسپیشل آپ کو پریشس اسٹونس میں اور منرلس میں آپ کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. ٹورزم کی اگر ہم بات کریں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ڈائیورس کلائمیٹ ہے اور جیوگرافی اگر آپ دیکھیں کراچی سے لے کے نارتھ تک, آپ کے پاس ہر طرح کی ٹرین ہے یہاں پہ, ڈیزرٹس بھی ہیں, ماؤنٹینس بھی ہیں, اس کا بینیفٹ نہیں لے پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسکس ہیں ہمارے, ان کو ابھی تک ہم نے کور نہیں کیا, اور ایکسپورٹ ہم اپنی کر نہیں پائے, پروڈکشن کی طرف ہم نہیں آ پائے. اور جو عوام کی میں نے بات کی کہ لوگ بہت ڈیمورلائز ہوئے ہیں, لیکن ان کو ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کی ایکچوئل پوٹینشیل کیا ہے. ہم باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں, پاکستان ان سے بہت بہتر ہے, رچ بھی ہے, لیکن آپ پاکستان میں جو آپ کے پاس ریزروز ہیں یا ان کے پاس ریسورسز ہیں, اس کا بھی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. جو ہمارے پاس تمام تر وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال ہم نہیں کر